अरे सुमेरा, ये आज की दुकान की कमाई इस अलमारी में रख दो, सुबह बैंक में जमा कराऊंगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अहमद कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो है भाई, आज ही की कमाई देख लो ना, पूरी 2 लाख रुपए है। ये सब मेरी मेहनत और मेरे अमाल की वजह से। और मेरी दुआओं का भी। जी नहीं, मुझे अपनी तरक्की के लिए तुम्हारी या किसी की दुआओं की जरूरत नहीं है, मेरे अमाल काफी हैं। ये क्या कह रहे हैं अहमद आप? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना ही किसी के साथ बुरा किया है, जब भी तो मेरे साथ भी अच्छा होता है। और तुम भी ना कभी अपने मियाँ की तारीफ कर दिया करो, मुझे खुद करनी पड़ती है अपनी तारीफ। मैं तो हमेशा ही आपकी तारीफ करती हूँ और आपके लिए दुआएं भी करती हूँ। आखिर आप ही तो मेरे लिए सब कुछ है और इस घर के लिए भी। वो तो है भाई, इस पूरे घर को चला रहा हूँ मैं, तुम्हें पाल रहा हूँ। नहीं किया कर अहमद ऐसी बातें। मुझे ना आपके लिए कभी कभी बहुत डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला को ना आपकी ये बातें बुरी ना लग जाए। तो क्या गलत कह दिया मैंने? क्या गलत कह रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं पाल रहा मैं? ये जितने ऐशो आराम है ना, ये सब मेरी वजह से है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये सारी अय्याशी तुम्हारे मैके में मयसर थी? नहीं, कभी भी ना कोई इंसान किसी को नहीं पालता। इंसान तो सिर्फ वसीला होता है, पालने वाली जात ना सिर्फ ऊपर वाले की है। और याद रखिए अहमद, आप भी हमारे लिए ना सिर्फ एक वसीला हैं, पालने वाले नहीं हैं आप। ये अपना लेक्चर बंद करो और ये लाइटें भी बंद करो, नींद आ रही है मुझे। जब कोई जवाब नहीं होता ना तो लेक्चर देना शुरू कर देती है। तैयार हो गए आप? मैं तो तैयार हो गया, मेरा नाश्ता तैयार हुआ नहीं हुआ? जी नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है। वो अहमद आपसे एक बात करनी थी मुझे। बोलो, जल्दी बोलो। असल में वो मासी है ना हमारी, उसका बेटा बहुत बीमार है, तो थोड़े से पैसे दे दे, मैं उसको दे दूंगी। तुम कैसी औरत हो सुमेरा? लोगों की बीवियां अपने शौहर के पैसे को दांतों से दबा के रखती हैं, 1 रुपया भी इधर से उधर जाने नहीं देती हैं। लेकिन तुम्हारा बस चले ना, मेरी सारी दौलत लुटा दो, कंगाल करके रख दो मुझे तुम। नहीं अहमद, लोगों की मदद करने से ना पैसा कभी घटता नहीं है, बल्कि बढ़ता है। मुझे जरूरत नहीं है, मेरा पैसा अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़ रहा है, मुझे लोगों की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। और खुद बुला दो ना नसरीन को, पूछूं मैं उससे, उसको तनख्वाह देते हैं ना, फिर वो अपना एक्स्ट्रा खर्चा लेके हमारे पास आ जाती है मांगने के लिए। अहमद वो गरीब है और उसको हमारी मदद की जरूरत है। तनख्वाह तो दी है ना मैंने उसे, दी है ना मैंने उसे तनख्वाह। उसको बोलो उसी पैसों में से अपने बच्चे का इलाज कराए, मजीद पैसे नहीं है मेरे पास उसको देने के लिए। नाश्ता तो कर लें। अबे सुबह से शाम तक एक ही काम में लगा रहेगा, और शायद तू आज फिर लेट आया है। अबे तुझे समझा समझा के थक गया भाई, जल्दी आया कर। यार तेरे क्यों समझ में नहीं आ रहा? अहमद भाई वो क्या भाई वो? यार तुझे कितनी बार बोला है कि टाइम पे आ जा, अगर तू कल से टाइम पे नहीं आया ना, गई तेरी नौकरी, निकाल दूंगा तुझे। भाई मैं घर से जल्दी निकलता हूँ, लेकिन बस की वजह से मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। यार मुझे नहीं पता, तू सुबह निकल या रात को ही घर से चल पड़, मुझे दुकान पे तू टाइम पे चाहिए। अगर तू कल से टाइम पे नहीं आया ना, मैं तेरी तनख्वाह काटूंगा, और तू झूठ भी नहीं बोल सकता। अरे चारों तरफ कैमरे लगे हैं। भाई अगर आप मेरी मदद कर देना तो ये मसला हल हो सकता है। कैसे? भाई वो अहमद भाई, अगर आप उधार के तौर पर एक मोटरसाइकिल की रकम अदा कर देना तो ये मसला हल हो जाएगा। वो गिराज पे मेरी कमेटी डली हुई है, मैं आपको आपकी रकम लौटा दूंगा। क्या बात है शाहिद,
तू तो पूरी कैलकुलेशन करके बैठा हुआ है। और मैं सलाम करता हूँ तेरे कॉन्फिडेंस को। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी ये बात मान लूंगा? अहमद भाई, मेरा आपके सिवा कौन है? मैं आप ही के पास तो काम करता हूँ। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मैं किससे मदद मांगूँ? प्लीज़ अहमद भाई, प्लीज़ भाई मदद कर दें। अच्छा ये बता, तेरी कमेटी कब निकलेगी? इस साल में भाई। तो तेरा बच्चा कितना बड़ा है? वो तो 6 साल का है, लेकिन आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि अगर तू 1 साल से पहले मर गया तो मेरे पैसे देने वाला तेरे घर से कोई तो हो, लेकिन वहां तो कोई ऐसा कोई है ही नहीं। तो और किस बात पे पैसे दूं भाई मैं तुझे? लेकिन अहमद भाई, लेकिन कुछ नहीं। तू मेरी आदत को जानता है, मैं बिना श्योरिटी के किसी को कुछ नहीं देता। तू मुझे ये श्योरिटी दे कि तू मुझे मेरे पैसे देने से पहले नहीं मरेगा, तो अभी के अभी मैं तुझे पूरी रकम देने के लिए तैयार हूँ, वरना कल से चुपचाप जो है ना टाइम पे काम पे आ जाना। पैसे चाहिए, जिसको देखो मेरे पैसे पे नजर गाड़ के बैठा हुआ है। अबे निपटा ले। जो शख्स पैसे को सब कुछ समझ लेगा कि बस पैसा ही सब कुछ है, तो फिर वो ह्यूमन वैल्यूज़ को नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन अगर आप बैलेंस लेके चलेंगे तो फिर आप ये देखेंगे कि यार ये बंदा, कोई भी अगर आपका स्टाफ है, एम्प्लॉई है, ठीक है, वो आपसे किसी छोटी सी रकम का तकाज़ा करता है लोन की सूरत में या किसी और सूरत में, तो आपके नज़दीक चूँकि ह्यूमन वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, तो आप उन चीज़ों को फोकस करेंगे और फिर पैसे की फ़िक्र नहीं करेंगे। और पैसा आप ये सोच के भी दे देंगे कि अगर इसने वापस किया तब भी ठीक है और वापस नहीं किया तब भी ठीक है, कि एक इंसान के काम आ रहा है ये पैसा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वैल्यूज़। आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें आपने पैसे को कहाँ रखा हुआ है। जो कंजूस किस्म के लोग होते हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी पैसा होता है, और उस पैसे के टॉप प्रायोरिटी पे रखने के नतीजे में वो सारी चीज़ों को इग्नोर करते चले जाते हैं।